everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड सैनवा। सो गाइस, मैं अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ बिना कुछ देरी किए। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांगजी और विंग ने अपना डेट कंप्लीट किया था। ओके, सो अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद का सीन है ये। अभी विंग और वांगजी दोनों ही अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं। उन लोगों का कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और वो लोग अपने अपने बिज़नेस को टेक ओवर कर लिए हैं और वो लोग अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल भी रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को, सभी के सभी बच्चे। ओके, सो अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वे मैंसन का, जहाँ पे गार्डन में एक बहुत ही बड़ा टेबल राउंड तरीके से लगा हुआ है। वहाँ पे कुछ एल्डर्स बैठे हुए हैं, पेरेंट्स है, वो हस्बैंड एंड वाइफ सभी बैठे हुए हैं। उसमें से एक ने कहा, लो अभी हमारे बच्चों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, वो लोग अपने बिज़नेस को भी टेक ओवर कर लिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ एक काम बाकी है। ये बात मिस्टर नियर ने कहा था। अभी ये बात सुन के विन रोहान कहते हैं, हाँ शादी की, अभी उन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, अब इन लोगों को शादी करवा ही देना चाहिए। तभी मिस्टर लैन ने कहा, सही कहा, अब इनकी शादी तो करवानी ही पड़ेगी। और ये लोग आपस में जो डेट जो करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सुन के मिस्टर वे ने कहा, हाँ सही कहा आपने, अब तो शादी करवाना ही पड़ेगा, मतलब अब एक साथ इतने सारे शादी होने वाले हैं। तो मिसेस वे ने कहा, क्या बोल रहे हो, हाँ सभी बच्चों की एक साथ शादी नहीं होगी, हम हर एक बच्चों का एक एक महीने बाद शादी करवाएंगे। तो मिस्टर लैन ने कहा, क्यों, हम एक साथ क्यों नहीं करवा सकते? तो मिसेस लैन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, हाँ कम से कम उन लोगों के शादी में गैप तो होना ही चाहिए ना। तो विन रोहान ने कहा, क्या ज़रूरत है, हम एक काम करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े बच्चे हैं उनकी शादी एक दिन कर देते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी की शादी एक साथ कर देते हैं, काम ख़त्म। ये सुन के ना सभी की सभी मदर्स, मतलब जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी ना, वो सभी अपना मुंह बनाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, वेन रोहान तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ में आया कि नहीं? अरे हमें कम से कम रेडी होने के लिए भी तो टाइम चाहिए, हमें पार्लर्स जाने होंगे, अपना फेशियल करवाना होगा, हमें ड्रेसेस लेने होंगी, शॉपिंग करनी होगी, तब ना। अरे हर एक बच्चे में अलग अलग शॉपिंग करनी पड़ती है, तुम क्या समझो, हाँ शादी की शॉपिंग का मतलब? तो वेन रोहान एकदम चुप, और वेन रोहान की वाइफ बोलती है, तुम तो शांति रहो, समझ में आया कि नहीं? इनकी शादी होगी वो भी एक साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो लैंडकुरन बोलता है, क्यों ना सबकी शादी एक एक हफ्ते में रखें। ये सुन के सभी के सभी लैंडकुरन को देखने लगता है, और लैंडकुरन ना मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने सजेशन ही तो दिया है। तो वी चांगसी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और कांगसी सरन भी हाँ करती हैं, और सब लोग हाँ करते हैं कि हर एक बच्चे का शादी एक हफ्ते में होगा। इसी तरीके से सबका एक एक हफ्ते में शादी होना स्टार्ट हो जाता है। लैंस चैन का होता है जियांग चैन के साथ, फिर उसके बाद जियांग यानली का होता है, फिर उसके बाद वेंचाओ का होता है, वेंचिंग का होता है, सबका मतलब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है शादी, और सभी अपने पार्टनर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जब जब जियांग यानली का हो जाता है, सबसे लास्ट में जा कर के हमारे वांगशन की शादी होता है। ये बात वांगजी ने ही कहा था कि वो सबसे आखिरी में करेगा, तो इसीलिए उसकी शादी सबसे लास्ट में होता है। करीब एक महीने नहीं 2-3 महीने बाद जा कर के विंग और वांगजी की शादी होती है, और तब तक के लिए वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुके थे, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोगों ने शॉपिंग भी कर लिया था अपनी शादी के लिए।
और आज उनकी शादी का डेथ है, आई मीन डेट है, सॉरी। एनीवेज, हाँ, आज उनकी शादी का डेट है और विंग अपने रूम में रेडी हो रहा है। विंग खुद को शीशे में देखता है और बोलता है, फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं एक हो रहा हूँ अपने लंजा के साथ। तभी उसके माइंड में मतलब एक अजीब सा सीन आ जाता है जहाँ पे मतलब कोई एक लड़का है जो कि उसे बोल रहा है, प्लीज़ मेरे साथ गुस्सू वापस चलो। ये याद आते ही ना विंग झटाक से ने अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये सब क्या है। तभी वहाँ पे यानली आती है, बोलती है, आशियन क्या तुम रेडी हो गए। तो विंग इस चीज़ को ना इग्नोर करता है और बोलता है, हाँ जी मैं रेडी हो गया हूँ। ऐसा बोल के फिर वो आगे बढ़ जाता है, इस चीज़ को इग्नोर करके कि उसे किसी तरीके का दिन में ही सपना आ गया। उसके बाद वो जाता है स्टेज पे, वो दोनों ही मिलके कुछ वॉव्स लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर जब कहा जाता है कि उन दोनों को किस करने के लिए, तो वो दोनों ने काफ़ी हॉट सा और स्वीट सा किस को शेयर करते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और फिर अपने वेडिंग चैम्बर की तरफ चले जाते हैं। और वो दोनों साथ में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक हॉट सा नाइट स्पेंड करते हैं। और उन लोगों को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मों का ये प्यास आज बुझा है। आज ये दो जान एक हुए हैं, जो दो सोल एक हुए हैं। उन दोनों को ऐसा फील होता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा स्वीटली और अग्रेसिव हो करके एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो रहे थे। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक हॉल का, जहाँ पे सभी के सभी लोग बैठे हुए थे, सभी एल्डर्स बैठे हुए थे, यहाँ तक कि सभी बच्चे भी बैठे हुए थे और सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी लैन कोरिन बोलता है, तुम लोग की मैरिज तो हो गई, बट अब हनीमून का क्या प्लान है। तो सभी ये सुन के ना थोड़ा साया फील करते हैं। तभी सभी लोग ना, सभी पेरेंट्स आपस में तय करते हैं कि उन लोगों को कहाँ कहाँ भेजेंगे। तो सभी बच्चों का अलग अलग जगह तय हो जाता है, जैसे कि सिचैन का हो जाता है यूएस, या फिर और यानली का हो जाता है बैंकॉक, और वेंचाओ का हो जाता है स्विट्ज़रलैंड, और वेंसू का हो जाता है। मतलब इसी तरीके से अलग अलग सब देशों में वो लोग चले जाते हैं। अभी लास्ट में बचते हैं हमारे क्यूट से वांगशन। तो लैंड कुरन बोलता है, सबका डिसाइड तो हो गया, बट वांगजी और विंग तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो अपने हनीमून पे। ये सुन के विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना कंधा उचका देते हैं, जैसे कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाए। फिर लाने बोलते, अरे तुम लोग कुछ तो प्लान किए होगे। तो विंग ने नाम में सर हिला दिया। फिर मतलब कांगसी सरन बोलती है, अरे अच्छा थोड़ा सा भी तो कोई जगह का पता होगा। तो विंग साफ साफ मना कर देता है और वांगजी भी मना कर देता है। फिर लैनकुरन कुछ सोचता है, फिर वो बोलता है, क्यों ना हम इन्हें अपने होम टाउन भेज दे। ये सुन के ना मिस्टर लैन बोलते हैं, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो लैन कुरन। तो कुरन बोलते हैं, देखो हमारे होम टाउन का जो घर है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम लोग काफ़ी सालों से वहाँ पे गए भी नहीं हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ही वहाँ पे भेज दें। तो विंग पूछते हैं, होम टाउन आप लोग का। तो मतलब लैनी बोलती है, हाँ हम लोगों का एक होम टाउन भी है। तो लैन कुरन बोलता है, हाँ तुम लोग वहीं जाओगे और कुछ दिन वहाँ पे घूम फिर के आओगे, तुम लोग का मूड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो विंग बोलता है कि ठीक है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, बट वो है कौन सी जगह। तो कुरन बोलते है, वो वहाँ पे जाओगे तुम लोग तब पता चल जाएगा।
उसके बाद सभी के सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं। सबका पारा पारी टिकट्स बुक हुआ था, तो सब लोगों का एक ही डे पे नहीं जाना होता है, सब लोग पारा पारी जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं सब लोग। फिर लास्ट में वांगसन की बारी आती है, वो लोग भी अपना टिकट लेते हैं और वहाँ से वो फ्लाइट में बैठ के चले जाते हैं। जब फ्लाइट पे वो लोग लैंड करते हैं ना फ्लाइट से, तब उन्हें पता चलता है कि वो गुसू लैंड क्लैन में आए हैं, आई मीन गुसू आए हैं लैंड सेक्ट में, जो कि पहले ये एक सेक्टर रहता था। तो वांगजी ना कॉल लगाता है लैंड क्लैन को और बोलता है कि अंकल यहाँ कहाँ जाऊँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लैंड क्लैन बोलते हैं चिंता मत करो, वहाँ पे एक ड्राइवर होगा, वो तुम्हें लेकर के चला जाएगा। तो वांगजी हाँ में सही रहता है। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और उन लोगों को अपने साथ बैठाता है और लेकर के चला जाता है उनके होम टाउन। वहाँ पे वो लोग जाते हैं और जब विंग उस घर को देखता है ना, तो वो तो अमेज्ड ही हो जाता है। जैसे चाइनीज़ कल्चर की अकॉर्डिंग लकड़ी, बैम्बू स्टिक और पुराने फर्नीचर द्वारा बनाया गया है घर, जैसे अनटेम में बना था उसी तरीके से घर बनाया गया हुआ था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो वांगजी बोलते हैं मुझे याद है यहाँ पे मैं बचपन में आया था और यहाँ पे एक अपना मेरा एक खुद का एक अपार्टमेंट टाइप, मतलब अपना खुद का एक घर है। ये सुन के विंग बोलता है क्या सच में तुम्हारा खुद का है? तो वांगजी ना हाँ में सही लाता है। फिर वांगजी विंग को लेकर के उसी जगह जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ था जिंगसी। ये देख के ना वांगजी की स्माइल करता है, तभी उसका सर में कुछ दर्द होता है, बट फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वो चला जाता है अंदर। अभी हमें जिंगसी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। विंग जब चला जाता है अंदर ना, उस घर के अंदर जब जाता है ना, तो उसे वो घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज उस घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा गार्डन है, साथ ही साथ अंदर इतना खूबसूरत तरीके से उस चीज़ को सजाया गया था ना, हर एक सामान को रखा गया था ना, नीटली क्लीन एकदम परफेक्ट रखा गया था हर एक सामान को। विंग उस जगह को देखता है, फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो वांगजी ना एक स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे क्लीन सब चीज़ रखना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ही सब क्लीन है। तो विंग हम से लाया और बोला कि लगता है कोई अभी क्लीन करके गया है। तो वांगजी बोलता है कि एक्चुअली हाँ आए थे कुछ मेट्स, उन्होंने ही साफ़ सफाई करके गया है। तो विंग हमें सही लाता है। उसके बाद वो लोग अपने बेडरूम में जाते हैं। जब बेडरूम में जाते हैं ना, तो सारा सामान वांगजी एक जगह कर देता है। विंग बोलता है अरे रुको, मुझे उसे सेट करना होगा सारे सामान को। तो वांगजी बोलता है अरे बाद में हो जाएगा, पहले हम लोग मेन काम अपना शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर विंग को पकड़ता है, उसको बेड पे ढकेलता है और उसके ऊपर आके अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। करीब नाइट में 2 या फिर 3 बजे विंग उठता है और उठने के बाद बहुत ही मुश्किल से चल के जाता है किचन की तरफ, क्योंकि विंग को बहुत तेज़ी से भूख लगा था। वांगजी को उठाने की कोशिश किया, बट वांगजी तो सोया हुआ था गहरी नींद में, तो इसीलिए विंग कुछ ना बोल के खुद ही जा कर के कुछ बनाने के लिए सोचता है। वो जाता है किचन में, वहाँ पे देखता है नूडल्स पड़े हुए हैं, तो नूडल्स को बनाता है बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि उसे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी वो जाता है बनाता है और फिर उसके बाद उसको वो खाता है। और तभी पीछे से एक हाथ आके विंग को पीछे से हक कर लेता है, बैक हक। तो विंग बोलता है कौन है? तो वांगजी बोलता है ऑब्वियसली तुम्हारा हस्बैंड। ये सुन के विंग एक स्माइल करता है। फिर वो वांगजी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, तुम्हें तो सिर्फ अपना ही पड़ा है, ये भी नहीं सोचे कि मुझे कितनी भूख लग रही थी, सफ़र से आया था मैं और तुम शुरू हो गए, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा।
ऐसा बोल के मुँह फेर लेता है। तो वांग जी बोलता है ओ सॉरी बेबी, ठीक है, अभी तुम क्या खा रहे हो, और भी कुछ खाओगे तो बताओ मैं बना दूँ। तो विंग बोलता है नहीं, मैं इसे खा के रह लूँगा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरा हस्बैंड मुझे मिला है। तो वांग जी बोलता है सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करूँ, तुम्हें देखते ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो विंग ना उसकी तरफ देखता है, नैरोस आइज करके देखता है और ना अपना मुंह टेढ़ा करता है और अपना नूडल खाना स्टार्ट कर देता है। फिर वांग जी उसके पास ही बैठ जाता है और विंग पूछता है क्या तुम भी खाओगे। तो वांग जी साफ साफ मना कर देता है और फिर विंग नूडल खाता है, फिर पानी पीता है और फिर वो दोनों ही अपने बेडरूम में जाते हैं। जब वो बेडरूम में सो रहे थे ना, तो वांग जी बोलता है अभी तुम आराम करो, कल सुबह हम लोग घूमने के लिए चलेंगे, ठीक है। तो विंग बोलता है ओके। फिर उसके बाद वो दोनों आराम से सो जाते हैं। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते विंग उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेले सोया हुआ है। तो फिर वो उठता है, जाता है वॉशरूम, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद नीचे आता है तो देखता है कि कुछ मेड्स आई हैं और वो मेड्स जो है ना काम कर रही हैं अपना, और इधर वांग जी जो कि किचन में है। विंग जाता है किचन में वांग जी के पास और वांग जी को बैक हग कर लेता है और फिर वांग जी पूछता है क्या हुआ मेरी बेबी को। तो विंग बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो वांग जी बोलता है बस ब्रेकफास्ट रेडी ही हो गया है, तुम जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं आता हूँ। तो विंग ओके बोलता है, फिर वो चला जाता है और अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे, आई मीन डाइनिंग टेबल पे बैठने चला जाता है। फिर बाद वांग जी आता है, आने के बाद सब जितना भी डिशेस ने बनाया था वो सभी को लगा देता है। फिर मेड आकर के सर्व करती है और वो दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी विंग खाता है खाना तो बोलता है ये कितना डिलीशियस है, तुमने बनाया लांसा। तो वांग जी हाँ करता है। उसके बाद वो दोनों जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ से वो लोग गार्डन की ओर आ जाते हैं। गार्डन में घर के पीछे की ओर जाते हैं ना, तो वहाँ पे विंग को काफ़ी ज़्यादा बनीज मिलते हैं। तो विंग जाता है उन बनीज के पास और उसे खिलाने लगता है। विंग पूछता भी है कि ये बनीज कहाँ से। तो वांग जी बताता है कि यहाँ पीछे जंगल है, वहाँ से ये बनीज आते रहते हैं क्योंकि मेरे गार्डन्स में बहुत सारे घास है और साथ ही साथ कुछ फल्स भी लगे हुए हैं ना, तो इसीलिए वो सब आते रहते हैं, अपना आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर चले जाते हैं घर अपने। तो यूँ बोलता है ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट से एकदम। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो गया था मेरी वॉइस को। एनीवेज ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटू छोटू सॉफ्ट सॉफ्ट इनके फर है। तो वांग जी बोलता है ये आते रहते हैं, तुम इन्हें जब चाहे तब खिला सकते हो, मैंने तो इनके लिए घर भी बनाया, बट कुछ ही बनीज वहाँ पे रहते हैं और नहीं। तो विंग बोलता है मैं देखूँ उसमें कौन कौन है। तो वो जब उसके अंदर हाथ डालता है ना, तो वहाँ पे 2 बनीज थे, उसे एहसास होता है, तो वो उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। तो वो देखता है कि एक ब्लैक है, एक वाइट है और दोनों ही मेल है। फिर विंग देखता है, बोलता है वाओ ये कितने खूबसूरत है, ब्लैक एंड वाइट बनी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना लांजा। तो वांग जी बोलता है ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये दोनों रहते भी हैं, चलो रहते हैं, कोई बात नहीं, किसी के भी तो काम आया मेरा घर बना हुआ। तो विंग बोलता है, मतलब विंग इस बात को हेल्प करता है, तो वो बनीस के साथ थोड़ा देर तक खेलता है, उन्हें खाना खिलाता है बनीस को। फिर उसके बाद वो वहाँ से मतलब जाते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं। फिर विंग बोलता है कि क्यों ना हम लोग फॉरेस्ट में चले थोड़ा सा घूमने के लिए। तो वांग जी हाँ कर देता है। फिर विंग को ले करके वांग जी जाता है फॉरेस्ट में, वहाँ से इधर उधर घुमाता है पहाड़ियों पर।
जब वो इधर से उधर घुमा रहा था ना, तब वहाँ पे ना विंग को एक गुफा दिखाई देता है। विंग वांगजी से बोलता है, रंजा ये गुफा कैसा है, और यहाँ पे गुफा भी है, वाओ। तो वांगजी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मैं तो बहुत बार यहाँ पे आता जाता हूँ, पर मैंने तो आज तक नहीं देखा यहाँ पे गुफा। मतलब ये बात वांगजी बोलता नहीं है, सिर्फ सोचता है। फिर उसके बाद विंग बोलता है, क्यों ना हम चले उसके अंदर। तो वांगजी बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्या पता उसमें कोई जंगली जानवर रहा तो विंग बोला, नहीं होंगे, चलो तो सही, मुझे देखना है कि आखिरकार गुफा अंदर से कैसा होता है देखने में। पहले के ज़माने के लोग सब इसी तरीके से गुफा में ही तो रहते थे ना। तो वांगजी पहले विंग को देखता है, फिर उस गुफा को, फिर बोल देता है, ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर विंग और वांगजी उस गुफा में जाते हैं। वो गुफा अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा। वो बाहर से जितना वो दिख रहा था ना नॉर्मल, अंदर से वो उतना ही ठंडा था। और उसके अंदर पानी भी एक जगह पे था, और वो पानी तो बाप रे बाप, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन सा गुफा होगा। हाँ बिल्कुल, ये वही गुफा है, कोल्ड पॉन्ड वाला जो गुफा था, ये वही है। अभी हम स्टोरी पे आते हैं। तो विंग उस गुफा में जाता है, तो अपना मतलब बॉडी को रब करने लगता है। तो वांगजी अपना शर्ट जो है ना उसे उड़ा देता है। फिर विंग इधर से उधर देखता है कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। तो वो बोलता है, वाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है लंजा, मुझे यकीन नहीं होता है इस जगह पे गुफा, वो भी इतना ठंडा, बल्कि बाहर तो इतना गर्म मौसम है। तो वांगजी भी हमें सही लगता है, बोलता है मुझे खुद भी पता था। फिर उसके बाद विंग और वांगजी इसी तरह जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे कि तभी ना विंग के नज़र में कुछ आया। तो विंग बोलता है, लंजा वो क्या है। तो वांगजी उस तरफ जाता है, तो देखता है वहाँ पे कुछ चीज़ चमक रहा है। तो वांगजी और विंग उस जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें रखे हुए थे। एक बड़ा सा चौकी, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे वो जिधर रखा हुआ था अंटे अंटे में, जैसे वहाँ पे जिधर, जिस जगह पे जिधर रखा होता है ना वहीं पे, ठीक। तो इमेजिन कर लीजिए आप। तो विंग और वांगजी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें रखे हुए थे, जिसमें से 2 स्वॉर्ड थी, एक फ्लूट थी, एक जिदर था, और एक बड़ा सा बुक था, और उसके ऊपर एक रिबन था, फॉरहेड रिबन था। तो वांगजी बोलता है, ये सब क्या है और यहाँ किसने रख दिया। तो विंग बोलता है, मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली बार आया हूँ और पहली बार ये सब देख रहा हूँ। ये सुन के वांगजी विंग की तरफ देखता है, और फिर वो उस स्वर्ड को उठा लेता है, जो कि वाइट कलर का था, प्योर वाइट, एकदम खूबसूरत सा जेड का बना हुआ वो तलवार। वांगजी उसे उठा लेता है। जैसे ही उस तलवार को वो उठाता है ना, उसका सर में दर्द होने लगता है। फिर वो बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, ऐसा क्या है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है सर। विंग उसको संभालते और बोलते हैं, लंजा क्या तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हें, तुम अपने सर को क्यों पकड़े हुए हो। तो वांगजी बोलता है, विंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। तो विंग बोलते हैं, रुको। फिर उस ऐसा बोल के ना वो इधर उधर देखता है, तो वो उस बड़े से बुक को उठा लेता है, और उस बुक को वो दोनों ही मिलके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उस बुक में विंग और वांगजी की पूरी लाइफ लाइन लिखी हुई थी, किस तरीके से वो दोनों फर्स्ट टाइम मिलते हैं गुस्सू में। विंग पढ़ने आया था, बट वो अपना इनविटेशन कार्ड भूल गया था, तो किस तरीके से उन दोनों के बीच में फाइटिंग हुई थी वाइन लाने के चक्कर में, किस तरीके से उन लोगों ने वेनरोहान के खिलाफ लड़ाई किया था। A to Z पूरी कथा थी उसमें, कहाँ तक, जहाँ तक नाइटलेस सिटी में वार हुआ था और विंग की डेथ हो गई थी, वहाँ तक पूरी स्टोरी थी।
और विंग और वांगजी ये जब पढ़ते हैं ना तो वो लोग पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर विंग और वांगजी उस चीज़ को रख देते हैं और बोलते हैं यानी कि हमारा पुनर्जन्म है ये। तो विंग हमें सर हिलाता है और वांगजी उसी तस्वीर को देख के ये बात बोल रहा था जिस तस्वीर में विंग और वांगजी बने हुए थे। हाँ, सामने ही एक फ़ोटो लगा हुआ था, विंग और वांगजी का ही वो था, वो भी वो रोब्स में। हाँ, वो दोनों ने पहना था, उनके लॉन्ग हेयर भी थे, वैसे में था। तो विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते, फिर उन सभी सामान को देखते, जैसे कि हो गया फ्लूट को, स्वॉर्ड को और वो रिबन को, इन सभी चीज़ को देखते हैं। फिर वो नॉर्मली उन चीज़ को उसी जगह पे रख कर वो लोग वापस उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जब गुफा से बाहर निकल के फिर से वो पीछे पलट के गुफा को देखते हैं, बट वहाँ पे गुफा नहीं था, गायब हो गया वो गुफा। उस गुफा का आता ही पता नहीं लग रहा था, जिससे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं पहले कभी। फिर ये देख के तो विंग और शॉक्ड। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार अब आगे क्या होती है इनकी लाइफ में। और अभी तक की आपको स्टोरी कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल।